दो चीज़ें आपकी लाइफ में अगर ठीक है ना, करियर और रिलेशनशिप, तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी। अब करियर के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा मीन मेक मत निकालो और जो आप कर रहे हो उसको अच्छे से क्वालिफाई करो। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कहीं नौकरी करनी है, आप करना शुरू कर दो, राइट? लेकिन जब आप थोड़े से एस्टेब्लिश हो जाओ, फाइनेंशियली थोड़े से ठीक हो जाओ, तो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाओ। एप्टीट्यूड टेस्ट करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस काम के लिए बने हो। तो जो आप काम कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, आप अपने आप को गेनफुली बिजी रख रहे हो। और जो चीज का आपका एप्टीट्यूड है वो बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है। जैसे हमने कई डॉक्टर्स के एप्टीट्यूड किए, तो वो कोरियोग्राफर काम के लिए बहुत अच्छे थे। तो आप अपना मेन काम करते रहो, लेकिन जिसके लिए आपका एप्टीट्यूड है उस काम को भी वीकली बेसिस पे धीरे धीरे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि आपके अंदर जो एक डिजायर है, जिस काम के लिए आप एक्चुअली इस जमीन पर आए हो, वो भी अगर आप करोगे तभी लाइफ आपको अच्छी लगेगी। नहीं तो आप जिंदगी भर अगर एक ऐसा काम करते रहोगे जिसमें आपका एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वालिफिकेशन है और आप वो कर रहे हो, तो भैया लाइफ में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। ओके। अब इस चीज को अगर समझना है तो दो दो मिनट में इस चीज को आप समझ सकते हो। अब मान लो एक कुक है जो बहुत अच्छा ट्रेंड कुक है, और एक कुक है जो ट्रेंड नहीं है लेकिन उसका एप्टीट्यूड है कुकिंग का। तो जो ट्रेंड कुक है वो बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा जो रेसिपी में लिखा है उसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन जिसका एप्टीट्यूड है वो कुछ भी कर सकता है, ही विल प्ले विद द डिशेस, और उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। तो ये एज ए ह्यूमन बीइंग आपको फाइंड आउट करना है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। इंटरनेट के ऊपर में बहुत सारे फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, आप वो भी कर सकते हो। हम भी ये एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। तो चाहे आप वो काम करो ना करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा एप्टीट्यूड है। सेकंड चीज आती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में एक बात ध्यान रख लेना, मेहनत मत करना। रिलेशनशिप जिसके साथ आपका कैजुअल है वो तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जिसके साथ आपका परमानेंट रिलेशनशिप होगा, शादी होगी, उसमें डिवाइन सैंक्शन होना बहुत जरूरी है। और वो सहज तरीके से होगा, नेचुरली वो आपके सामने आएगी। अगर आपको मेहनत करके किसी को रिलेशनशिप में लाना पड़ रहा है तो समझ लो कि गड़बड़ है, क्योंकि वो रिलेशनशिप टिकने वाला नहीं है। और जब आप रिलेशनशिप में हो तब भी मेहनत करने पड़ रही है आपको, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसको सहज भाव से होने देना, नेचुरली इसको ग्रो होने देना। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो करियर और रिलेशनशिप दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको लाइफ बहुत सही लगेगी। ओके। कई मेल्स जो है उनके पास में एक बहुत ही सुंदर, वेरी वेल एजुकेटेड फीमेल पार्टनर होती है, चाहे उनकी वाइफ होती है या गर्लफ्रेंड होती है, जिस भी फॉर्मेट में होती है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो। जब भी हम किसी फीमेल से एसोसिएट होते हैं, काफ़ी टाइम तक उसके साथ रहते हैं, तो हमारी बॉडी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, जिसको हम बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। वो एक दूसरे को जोड़ करके रखता है। अब जब आपने शुरू शुरू में किसी फीमेल के पीछे जाना शुरू किया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया एट्सेट्रा, तो आपकी बॉडी से एंडोर्फिन भी निकलेंगे, आपकी बॉडी से डोपामिन भी निकलेगा, सेरोटोनिन भी निकलेगा, और जब आप दोनों इकट्ठे हो जाओगे तो ऑक्सीटोसिन निकलेगा। लाइफ बहुत अच्छी लगेगी, फैंटास्टिक, यू विल गिव बेस्ट ऑफ यू। ओके। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि बाकी सारे हार्मोन्स निकलने बंद हो जाते हैं, सिर्फ ऑक्सीटोसिन रह जाता है। अब अगर एक इंसान हमेशा चारों हार्मोन्स के ऊपर सरवाइव करता है, तो उसको अब लाइफ में थोड़ा सा कुछ टशन चाहिए। तो वो डिस्पाइट हैविंग अ ब्यूटिफुल पार्टनर, फीमेल पार्टनर, ही विल गो इन फॉर समबडी एल्स, राइट? अब उसमें कई बार हमने देखा है कि बहुत अच्छी फीमेल पार्टनर होने के बावजूद भी वो कम पढ़ी लिखी, ज़्यादा शक्ल में अच्छी ना फीमेल के पीछे भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एंडोर्फिन रिलीज नहीं हो रहे हैं। एंडोर्फिन कब रिलीज होते हैं? जब आप फिजिकली मूवमेंट करते हो, आउट ऑफ ब्रेथ जाते हो, आपकी स्वेटिंग होती है, एट्सेट्रा, हैप्पी हार्मोन जिसको हम कहते हैं। तो जब आप किसी नई फीमेल के पीछे जाते हो तो आपके एंडोर्फिन रिलीज होंगे, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी, रिवॉर्ड केमिकल मिलना शुरू हो जाएगा, डोपामिन मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर एक केमिस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाएगी, सेरोटोनिन निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कई लोग एक स्टेबल पार्टनर होने के बावजूद भी लेफ्ट राइट जाते हैं, 2-3 महीने के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो घर पे या एक फीमेल पार्टनर जो उनकी
स्टेबल होती है, उसको जब पता लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड जो है लेफ्ट राइट जा रहा है, तो वो पैनिक शुरू कर देती है। पर अगर जो लॉजिक मैंने आपको दिया इसको वो समझ जाए, तो उसको ये आइडिया लग जाएगा कि ये इसकी आदत है, ये हमेशा जो है इस टाइप से हाई हार्मोन रिलीज के ऊपर में सर्वाइव करता है, तो वो हार्मोन रिलीज करवाने के लिए ये लेफ्ट राइट जाता है। ओके, तो इस टाइप के लोग हर 2-3 महीने के बाद में वापस अपने ऑक्सीटोसिन के लिए अपने स्टेबल पार्टनर के पास जाते हैं। अब अगर इसका तोड़ आपको चाहिए, तो आपको अपनी लाइफ में इतनी एक्साइटमेंट रखनी है कि उसको वो हार्मोन रिलीज के लिए किसी के पीछे ना भागना पड़े। तो आपको बहुत ही डायनामिक काइंड ऑफ ए लाइफ लीड करनी है। अगर फीमेल इस बात को समझ जाएंगी, तो उनके हस्बैंड की जो ये नेचर है वो काफ़ी हद तक कट डाउन हो सकती है। राइट? टेक केयर, इट्स योर लाइफ।